सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक एक्सेल का सीट ले लिया। अब मेरे को इसमें क्या करना है कि कंडीशन अगर लगाना है किसी चीज़ में, देखिए इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, तो इसमें हमको लगाना है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया, 8 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 7, और इसके बाद में 12, 54, 62। तो ऐसे करके मैं वैल्यू ले लेता हूँ। तो अब इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग लगाएंगे, जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता और यहाँ आके मैं क्लिक करता हूँ। तो ये हाईलाइट सेल पे जब जाता हूँ तो ये आ रहा है ग्रेटर देन। तो अब क्या कर रहा है, पूछ रहा है ग्रेटर देन, तो ये पूछ रहा है कितने से ग्रेटर देन होगा, तो उसको हम लोग को लाइट रेड देना है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा कि अगर ये देखिए 10 से ज़्यादा हो उसको रेड कर दो। देखिए 10 से जो ज़्यादा है उनको सारे को रेड कर रहा है और इनको नहीं रेड कर रहा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप क्या करो कि 5 से ज़्यादा को कर दो, तो देखिए 5 से ज़्यादा 7, 8 भी है, तो इनको कर दे रहा है, इसको छोड़ दे रहा है। तो ये एक सिंपल सा टेबल ऐसे करके आप कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ें। तो मान लीजिए आपके पास ऐसे कई सारी डेटा हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें भरी हुई हैं, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा क्या है और कौन सा कम है, कौन 10 से अगर ज़्यादा वाले को अलग छांटना हो, 10 से कम वाले को अलग छांटना हो, तो ऐसे टेबल दिया हो तो आप ऐसे आराम से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से आएंगे आप लोग, ग्रेटर देन करेंगे, कितने से ग्रेटर देन हमको चाहिए, 25 से जो ज़्यादा हो उसको रखो और उसके नीचे वाले को 25 से ज़्यादा हो उसको रेड कर दो। तो 25 से ज़्यादा वालों को करेंगे तो 25 यहाँ पे मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। तो देखिए जो 25 से जो ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं को ये रेड कर रहा है और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। देखिए 25 है तो ये 25 है, इक्वल है, ज़्यादा तो नहीं है ना, तो इसीलिए इसको नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा वालों को ये रेड कर दे रहा है। अब क्या करते हैं, अपना हम लोग दूसरा देखते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, जो है लेस देन। तो लेस देन करने के लिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ से मैं करूँगा इसको लेस देन। तो जब मैं लेस देन करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, 40 से जो लेस होगा उसको रेड करेगा, उससे ज़्यादा वालों को नहीं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ कि 30 से जो ज़्यादा हैं, 30 से जो कम है उनको रेड करो और ज़्यादा वाले को छोड़ दो। या देखिए ये क्या कर रहा है कि 30 से कम वालों को रेड कर रहा है, उससे ऊपर वालों को ऐसे ही छोड़ दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 30 की जगह 25, तो देखिए 25 से कम वालों कर रहा है और जो उससे ज़्यादा है उनको रीड नहीं कर रहा है। तो ऐसे करके ये वाला फॉर्मेट हम लोग लेस देन वाला भी यूज कर लेते हैं। और आगे एक और जो होगा हमारा, ये होगा बिटवीन। तो बिटवीन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिटवीन, मानो कि हमें दो नंबर यहाँ पे है, ये एक 10 हो गया और ये हमारा 20 हो गया। तो ये दो नंबर हमारा मान लो कि हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि इन दोनों की को हम लोग को कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है और यहाँ आएंगे और बिटवीन करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कितने से बिटवीन को हमको रेड करना है, किसके किसके बीच को। तो ये 13 कह रहा है, तो ठीक है, जब 13 में इसने बोल दिया कि 13 से बीच वाले को और 18 से बीच वाले को, तो ये 13, 10 तो है जो 13 के बाहर आता है, 20 भी 13 के बाहर ही आता है, 18 के बाहर आता है, तो अभी ये नहीं ले रहा है। अगर मैं ये 13 की जगह पे यहाँ पे 8 कर दूँ तो देखिए रेड हो गया। अगर मैं इसको 10 ही कर देता हूँ तो भी ये देखिए रेड हो गया। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इसको 18 रहने देता हूँ तो मैं ओके कर लेता हूँ, तो देखिए ये जो है 10 वाला जो है ये रेड है और ये 20 वाला रेड नहीं है। फिर से हम लोग इसको करते हैं एक बार। तो मैं आता हूँ बिटवीन वाले पे और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 13 दे रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 5 और इसको कर लेता हूँ मैं 21। अब देखिए दोनों का दोनों रेड हो गया, क्यों, क्योंकि 5 और 21 के बीच में 10 और 20 दोनों आ रहा है। तो ऐसे करके हमने इसको, देखिए दोनों रेड हो गया। इसमें एक चीज़ और क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए और नंबर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 26 और 90, 15, 20, ऐसे हमने कई नंबर ले लिया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, अगर इस पे लगाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग और आते हैं हम लोग, और मैंने लगवा दिया यहाँ पे बिटवीन वाला।
ठीक है। अभी पूछ रहा है 30 से 70 के बीच में जो है उसको रेट, तो देखिए 30 से 70 ये रेट कर दे रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ कि नहीं आप क्या करो कि जो 15 और 70 के बीच में हो उसको रेड करो, तो देखिए 15 और 70 के बीच में जो है, देखिए 15 है, 20 है, 67 है, तो इनको ये रेड कर दे रहा है। तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें ये भी समझ में आ गई होगी। और हम अगला जो हमारा क्या है वो है इक्वल। तो इसमें क्या होगा कि इक्वल देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इक्वल हैं, वो आपको करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये हमारी चीज़ें हैं, रेड कर देंगी। मान लो ये हमारी चीज़ें हैं। अब हमने इसमें देखिए 5 2 बार लिखा हुआ है, एक ये 5 है और एक ये 5 है। तो और भी देख लेंगे हम लोग कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मान लो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आता हूँ मैं और लेता हूँ यहाँ से इक्वल, और यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ मैं 5। तो देखिए ये क्या हो रहा है, जो जो 5 जहाँ जहाँ 5 है वो रेड कर दिया इसने, तो जो इक्वल है वो रेड कर दे रहा है। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं 60। तो अब 3 जगह हमने 60 कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशन फॉर्मेट लगाता हूँ इस पर, और मैं आता हूँ इक्वल वाले पे। तो ये क्या करेगा, देखिए अब पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल दैट इक्वल टू, कौन सा सेल जो है कि इक्वल होगा। तो मैं कह देता हूँ इसको कि यहाँ पे जो है 60 जो है, तो इसको देखो कि तो ये क्या होगा, दिखा देगा कि 60 जो है वो इक्वल है आपका। तो ऐसे करके ये आप लोग देख सकते हो। और इसमें एक चीज़ और है, डुप्लीकेट वैल्यू। तो इससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी सारी चीज़ें डुप्लीकेट है। मानो मैंने यहाँ 1 लिख दिया और मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ कंट्रोल दबा के, और मैंने यहाँ 14 तक कर लिया। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है। देखते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे एक कर लिया और यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे भी एक कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी एक। जो इसमें क्या होता है, जो डेटा आपका रिपीट हो जाती है, जैसे किसी का नाम लिखा हुआ है आपने, तो जो रिपीट हो गई उसको वो दिखा देगा कि यहाँ पे रिपीट हो गई। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। यहाँ से आएगा आपका, मैं डुप्लीकेट वैल्यू करूँगा ना, तो वो जो दूसरा वाला जो होगा वो अपने आप दिखा देगा। तो इससे आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि कोई दोबारा वैल्यू तो हमने नहीं भर दिया उसी में। मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बता देगा कि देखिए 1 जो है वो आपका डुप्लीकेट है, 4 टाइम देखिए दिखा रहा है। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग की ये चीज़ें हैं, हेल्प में है जो वो चीज़। इसमें क्या होगा, टेक्स्ट कंटेंट को आप लोग वो कर सकते हो, राइट कर सकते हो। और इसमें जो है डेट का होगा, उसको कंटेंट को आप लोग कर सकते हो। ये है कलर स्केल। अगर मैं यहाँ से कलर स्केल डाल दूँ, देखिए अगर इस पर मैं डालता हूँ तो देखिए कलर स्केल बना ले रहा है, देखिए आप साइड में, तो ये बनाता जा रहा है। तो ऐसे करके आप लोग इस पर कलर भी डाल सकते हो। इसमें क्या होता है, आइकॉन होता है, तो आइकॉन आप लगा सकते हो। तो देखिए इसमें आइकॉन अब दिखा रहा होगा, देखिए जिस जिस शेप में चाहिए, तो ये आइकॉन आप लोग इसमें लगा सकते हो। और ये है डेट बार है, तो ये आपको मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ले जा रहा है, जो कम है जो ज़्यादा है वैसे करके ये बना रहा है। तो ये कलर है बस। तो ये क्या होगा, जो मिनिमम होगा उसका जो स्लाइड का जो वो है, रो है, उसको कम दिखा रहा है, और जो ज़्यादा है उसको बहुत ज़्यादा ग्रीन, देखिए ग्रीन वाला, ये 14 पे 14 पे अगर देख रहे हैं आप, तो 14 पे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये ऐसे करते हैं। लगाना है यहाँ पे टॉप बटन रूल्स में टॉप 10 आइटम्स। तो अब क्या करेगा, ये 10 चीज़ों को आपको रेड कर देगा। 10 जो है ये आपके रो हैं, इनको रेड करेगा। अगर मैं यहाँ से कह देता हूँ कि आप करो 15 को, तो ये 15 रो को रेड करेगा। तो ये देखिए 5 से लेकर 19 तक जा रहा है, तो ये इतने रो को इसने रेड कर दिया। अगर मैं फिर से एक बार और देख लेते हैं इसको। अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको मेरे को अब क्या, इसमें एक बार और देख लेते हैं कि इसको हमें क्या करना है कि 5 को बस करना है। तो यहाँ पे मैं 10 आ रहा है ना, इसको मैं अगर 5 कर देता हूँ, तो देखिए ये क्या करेगा कि बस 5 ही रो को कलर करेगा, 1 2 3 4 5। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आया तो लाइक कर दो। इसमें परसेंटेज देख लेते हैं 10 से जो ऊपर नीचे, तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।